राधे राधे भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जया एकादशी की वह पावन कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, इस एकादशी का नाम जया क्यों पड़ा और इसका फल क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, ध्यान से सुनो। स्वर्ग लोक के नंदन वन में एक भव्य उत्सव चल रहा था। देवता, ऋषि और गंधर्व वहां उपस्थित थे। उसी उत्सव में गंधर्व माल्यवान और उसकी पत्नी गंधर्व कन्या पुष्पवती नृत्यगान कर रहे थे। नृत्य करते समय माल्यवान का मन नृत्य से हटकर पुष्पवती के सौंदर्य में उलझ गया। मर्यादा टूट गई और भाव भंग हो गया। यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया, तुम दोनों ने स्वर्ग की मर्यादा भंग की है, इसलिए पृथ्वी पर पिशाच योनि में जन्म लोगे। श्राप मिलते ही दोनों स्वर्ग से गिर पड़े और पृथ्वी पर भयानक पिशाच बन गए। भूख, डर, पीड़ा और अपमान से भरा उनका जीवन बन गया। एक दिन माघ मास की जया एकादशी आई। दुर्बल शरीर के कारण वे उस दिन अन्न नहीं खा पाए और पूरी रात जागते रहे। अनजाने में ही उनसे जया एकादशी का व्रत हो गया। इस व्रत के प्रभाव से अगले दिन उनकी पिशाच योनि नष्ट हो गई और वे फिर से अपने दिव्य स्वरूप में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो भी भक्त श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत करता है वह भयानक पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। जय श्री विष्णु। भगवान कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत 1000 अश्वमेध यज्ञों से भी अधिक पुण्य देता है।